सबसे पहले मैंने गाँव में ही एक खाली जो मकान है उसके एक कमरे में किया था। ये देखने के लिए कि वहाँ पे यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो किस हिसाब से यहाँ पे मशरूम का उत्पादन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और जब मैंने शुरुआती तौर पे वहाँ पे 50 बैग लगाए थे। जब मैंने देखा कि यहाँ पे उत्पादन अच्छा हो रहा है, उसके बाद ये आप देख रहे होंगे पीछे ये मैंने प्लांट अलग से लगवा रखा है। तो अब मैं इसी में मशरूम का उत्पादन करती हूँ। ये बिल्कुल अलग है प्लांट, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के हिसाब से वैसे ही घास का बनाया बनाया गया है ये। और मैंने अभी जो इसमें वर्तमान में जो बैग लगा रखे हैं वो बैग लगभग 200 बैग लगा रखे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी को भी अपना घर में अगर किसी को भी स्वरोजगार करना है तो मशरूम का क्षेत्र भी उसके लिए स्वरोजगार के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक सिर्फ अपनी मेहनत है, जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। और मैंने देखा है कि जब मैंने शुरुआती दौर पे लगभग 5,000 रुपए का इसमें ये खर्चा किया था, जब मैंने किसी कमरे पे ये मशरूम उत्पादन किया था, तो उस समय मैंने ये देखा है कि पर डे का 4-5 किलो इसमें निकल रहा था। और बाजार में हम जब इसको मार्केट करते हैं तो वहाँ पे 250 रुपए किलो ये बिकता है। उसके बाद जब मैंने प्लांट में लगाया तो शुरुआत में तो मैंने यहाँ पे 300 बैग लगाए थे। और मैंने ये भी देखा है कि पर डे का 40 से 50 किलो मशरूम यहाँ से निकल रहा था। पर डे का जो सप्लाई हो रहा था लोकल मार्केट में। तो उस हिसाब से स्वरोजगार के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। कोई भी भाई बंद अगर करना चाहे तो आराम से कर सकता है। क्योंकि अगर 250 रुपए के हिसाब से मैंने यहाँ पे 40 किलो 45 किलो बेचा है, तो लगभग पर डे के हिसाब से मैंने यहाँ पे 8,000 से 10,000 रुपए की कमाई भी करी हुई है। और अभी आजकल में जैसे बरसात का टाइम है और जो गांव में बोलते हैं चूं, वो बरसात के टाइम पे ही निकलती है। तो इस समय इसकी मार्केटिंग इतनी नहीं है क्योंकि लोग जंगलों से ही उठा के ले आते हैं। तो उस हिसाब से मैंने इस समय बैग भी कम लगा रखे हैं। लेकिन फिर भी आज मैं यहाँ पे पर डे 1000 से 2000 रुपए की जो है वो सेल कर लेती हूँ। यहाँ पे मशरूम लगभग 10 किलो पर डे का हमारा चला जाता है, जिसमें कि पर डे का 2 से 2,500 इनकम होती है। तो मेरा पहले से ही दिमाग में था कि मैंने गांव में ही रह करके कुछ स्वरोजगार करना है। इससे पहले मैंने बागवानी पे भी काम किया है। बागवानी में मैंने फलदार वृक्ष लगा रखे हैं, जहाँ पे कि 20,000 लीटर का मैंने एक पानी का टैंक भी बना रखा है। लेकिन उसमें क्या है कि जो पेड़ हम लगाते हैं तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है जब तक कि हमारे वो इनकम का सोर्स बनता है। कम से कम 3 साल 5 साल तो उसमें लग ही जाते हैं। और 3 साल 5 साल तक हम ये भी नहीं है कि उसी के सहारे बैठ सकें। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं कुछ ऐसा स्वरोजगार करूं कि जिसमें हमारी पर डे इनकम भी हो, हमारा जीवन भी सही से चले। तो यही सोच करके मैंने यहाँ पे मशरूम का काम किया। और मेरे साथ में दो भाई लोग और हैं, वेदपाल और संतोष रावत। इन दोनों ने मेरा सहयोग किया और इन्होंने ही मुझे इस चीज के लिए भी प्रेरित किया था। और फील गुड के संस्थापक सुधीर सुंद्रियाल जी, मेरे पापा जनार्दन बुढ़ाकोटी जी, इन सब ने मुझे बहुत सहयोग किया था कि तू ये काम आराम से कर सकती है। पहले तो होता है कि यार कैसे, लेकिन जब मैं इस क्षेत्र में आई तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम है और मेरा बहुत अच्छे से ये चल भी रहा है। और इसमें एक सम्मानजनक आमदनी भी है। और सबसे मेन बात ये भी है कि मैंने ये काम तो सिर्फ अपने लिए शुरू किया था। लेकिन जब हम यहाँ पे सुबह माल निकालते हैं तो उसको सप्लाई के लिए मुझे लड़कों की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 3 लड़के काम भी सब दिखाया कि हमारे पहाड़ों में स्वरोजगार के बहुत अच्छे से हमारे पहाड़ों में रोजगार हो सकता है। और मैंने ये करके दिखाया भी है। मेरे एक लोगों से ये भी अपील है या अपेक्षा है, जो भी है, ये मैं संदेश भी देना चाहती हूँ कि अगर किसी भी भाई बहन को यहाँ पे ये कहीं पर भी मशरूम का काम करना हो और उनको अगर ट्रेनिंग लेनी हो तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार है। चाहे तो वो हमें अपने गांव बुला सकते हैं या हमारे गांव में आ सकते हैं। अगर बाई दफे वो ट्रेनिंग ना लेने की बजाय अगर वो सीधा बैग भी लेते हैं तो हम उनको बैग बने बने बैग भी दे सकते हैं। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को बैग देते हैं और उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हम, और जो जिनको हमने बैग दिया वो उसको उनको इसके बारे में अच्छी नॉलेज नहीं है तो उनका नुकसान हो सकता है। फिर हमारे लिए एक सिर्फ अपना एक व्यवसाय बन के रह जाएगा। तो अगर किसी को मशरूम का काम करना है, उनको बैग चाहिए, तो हमसे बेझिझक बेझिझक बोल सकते हैं। हम हर किसी के साथ इस काम में हर किसी के साथ में है। हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, बैग दे सकते हैं। और
जिन लोगों को हम देख देंगे उनकी हम ज़िम्मेदारी भी ले सकते हैं कि भाई इसको किस तरीके से उगाना है, किस तरीके से इस काम को करना है। और मैं लास्ट में यही कहूँगी कि मैंने जितना अभी तक ये काम किया, मुझे बहुत अच्छा ये काम लगा है, क्योंकि इसमें सिर्फ़ हमारी मेहनत है। ये एक ऐसा काम है, चोखा काम जिसको हम बोल सकते हैं कि ना इसमें कोई मिलावट है, ना कुछ है। हम सिर्फ़ अपने से, अपनी मेहनत से ही इस काम को बढ़ा सकते हैं। और अब तो धीरे-धीरे गाँव में या पहाड़ों में जो जागरूकता है, तो अ, इस चीज़ के लिए लोग काफ़ी आगे भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं। और इसके लिए मैंने एक चीज़ देखी है कि पहले-पहले मार्केट में थोड़ी दिक्कत तो हुई थी, लेकिन अब धीरे-धीरे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सामान्य है। अ, हमारा जितना निकलता है उतना हमारा बिक भी जाता है। फिर अगर कभी बाय दफ़े बच भी गया, तो उसमें ये नहीं है कि हमारा मशरूम खराब होगा, उसका हम पाउडर बना के बिस्कुट भी बना सकते हैं, उसका हम अचार भी बना सकते हैं। या जैसे गर्मियों के दिनों की बात है, तो हम उसको ड्राई करके रख सकते हैं, वो खराब होने वाली चीज़ नहीं है। तो मेरा जितने भी लोग अभी, जैसे कोविड-19 से बहुत सारे युवा वर्ग अपने गाँव की तरफ रुख कर रहा है, तो मैं उन सभी से यही अपील करूँगी कि वो लोग गाँव में रहकर ही स्वरोज़गार करें। अन्न उत्पादन जो अन्न है, वो हिमालय का जो उसको अपनाएँ, कहीं न कहीं हमारा उत्तराखंड स्वावलंब बनेगा, सुदृढ़ बनेगा। धन्यवाद।